अस्सलाम वालेकुम। रिटायरमेंट के बाद काजी फाइज ईसा का सुकून बर्बाद हो चुका है और लंदन में मौजूद काजी का घर से बाहर निकलना भी महाल हो गया है। काजी फाइज ईसा जब लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पाकिस्तानियों ने उसका किस तरह से इस्तकबाल किया, इस वीडियो में देखें। मैं मौजूद हूँ यहाँ पे अराइवल थे काजी के लिए टमाटर और जो डोनट्स लेके गो फ्राडी मुगे तेरा शो फ्राडी। आज फ्राडी का यहाँ पे टमाटर और जो है ना डोनट्स के साथ इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। थैंक्स यू। फ्रॉड ईसा खुद छुपा हुआ है, अभी तक ये उसके बच्चे हैं। फ्रॉड ईसा तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझ पे लानते भेजने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, डोनट्स के साथ पहुँचे। ये देखे फ्रॉड ईसा ने अपना लड़का भेजा यहाँ पे, ठीक है। अभी खुद अंदर छुप के बैठा हुआ फ्रॉड कर रहा है। ये देखे इसका बच्चा, बेशर्म लोग, गंदे, मुल्क का इंसाफ बेचने वाले ये गंदे लोग हैं। किरकेंगे हमारे काजी साहब जानते थे कि रिटायरमेंट के बाद इनका हाल डोनट्स वाले वाक़ये से भी बुरा होगा, इसलिए उन्होंने लंदन जाने का फैसला किया। लेकिन लंदन में मौजूद गयूर पाकिस्तानियों ने इनका जीना हराम कर दिया है। काजी फाइज ईसा का किरदार और फैसले पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेंगे और उम्र भर काजी साहब के हिस्से में सिर्फ जिल्लत और रसवाई आएगी और इसी तरह जलील होते रहेंगे जिस तरह नवाज शरीफ की लंदन में हर रोज पाकिस्तानी हौसला अफजाई करते हैं। जब काजी साहब लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर पाकिस्तानी लोगों ने इनको खूब लान तान की, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से काजी साहब को महफूज तरीके से जहाज तक पहुंचा दिया गया। लेकिन जहाज में मौजूद पाकिस्तानियों ने फिर इसकी खूब इज्जत अफजाई की और पाकिस्तान काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी के नारे लगाते रहे और वीडियोस भी बनाते रहे। काजी साहब ने 13 माह में जिस तरह नून लीग का साथ दिया और अवाम पर जुल्म किया और जबर के पहाड़ तोड़े और पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसीलिए ये बात तयशुदा थी कि कुर्सी से उतरने के बाद लोग इससे भी इसी तरह से सलूक करेंगे जो नवाज शरीफ के साथ करते हैं और इसका वैसे ही लंदन में इस्तकबाल होना था जैसे नवाज शरीफ का लंदन में मौजूद पाकिस्तानियों ने जूतों का हार पहनाकर किया। काजी साहब की फ्लाइट पहले इस्तांबुल पर रुकी और वहां पर पाकिस्तानियों ने इसके खिलाफ खूब नारेबाजी की और फिर इसको सिक्योरिटी में आवाम से बचाकर दूसरी फ्लाइट तक पहुंचाया गया। यहाँ तक कि काजी साहब जब लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी इसको जूतों का हार पहनाने के लिए पहले से मौजूद थी। ताहम ये एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दोबारा एयरपोर्ट के अंदर चले गए, लेकिन इनका बेटा अवाम के हथे चढ़ गया जिसको अवाम ने खूब तरह से गालियां दी और पाकिस्तानी इसकी वीडियोस बनाते रहे और खूब जलील करते रहे, यहाँ तक कि ये भागता हुआ वहां से फरार हो गया और काजी फाइज ईसा को सिक्योरिटी के जरिए एयरपोर्ट के दूसरे रास्ते से गाड़ी तक पहुंचाया गया और इस तरह काजी साहब अपनी फैमिली से अलग अपने फ्लैट तक पहुंच सके। काजी साहब ने नून लीग को खुश करने के लिए हर इंतहाई कदम उठाया और यहाँ तक कि 26वीं तरमीम भी अपनी निगरानी में की। काजी साहब करप्शन की कमाई से लंदन में रिटायर होने से पहले ही घर खरीद चुके थे और रिटायरमेंट के बाद लंदन में रहने का प्लान बना चुके थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसको इतना जलील किया कि ये अब अपने घर के अंदर बंद होकर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ बिल्कुल वही होना है जो नवाज शरीफ के साथ होता है अगर ये अपने घर से बाहर निकलेंगे। नवाज शरीफ की बदकिस्मती ये है कि उसका घर अवामी एरिया में है, लेकिन काजी फाइज ईसा ने अपना घर उस जगह पर लिया है जहाँ पर आवाम का दाखिला मना है। इसीलिए काजी के घर के बाहर अवाम इस तरह से इकट्ठी नहीं हो सकती जिस तरह नवाज शरीफ के घर के बाहर हो जाती है, लेकिन जब ये घर से बाहर निकलेंगे तो अवाम के हथे चढ़ सकते हैं, इसीलिए काजी ने घर से निकलना बंद किया हुआ है। लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, काजी साहब कब तक यूं घर में छुप कर बैठे रहेंगे। आज जब काजी साहब घर से निकलकर एक स्टोर पर पहुंचे तो लोगों ने इनको पहचान लिया और खूब नारेबाजी की, तो काजी साहब ने सिक्योरिटी बुला ली और कहा कि मेरी पर्सनल वीडियो बनाई जा रही है, लिहाजा ये वीडियो डिलीट करवाई जाए क्योंकि ये मेरी मर्जी के बगैर बनाई जा रही है, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करके वीडियो डिलीट करवाई। वीडियो तो डिलीट हो गई, लेकिन काजी साहब के खिलाफ नारेबाजी काफी देर तक जारी रही। काजी साहब ने पाकिस्तान में जो काम किया है इसकी वजह से जिल्लत इनका मुकद्दर बन चुकी है, इसीलिए ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं इनके साथ यही होना है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।